जो आपकी वित्तीय मांगे हैं उन पे बात करें, ना कि ट्रांसफरों पे बात करें। ट्रांसफरें एक पॉलिटिकल एजेंडा है। आज के डेट में हमें 2.5 करोड़ रुपया पर डे आज की अर्निंग है, पिछले कल की अगर आप अर्निंग के हिसाब से देखें तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? ये स्टेप जो है कतई भी सही नहीं है। तो इसलिए अभी भी मौका है कि वो पुनर्विचार करें। अब आप देखते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ इनकी मीटिंग हुई कल, और वहां पे इन्होंने कोई वित्तीय मांग नहीं रखी। एक मांग रखी कि एक ट्रांसफर जो है वो रद्द की जाए। आप बातचीत के लिए आए हैं, आप प्रदेश के कर्मचारियों के हितों की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, और आप एसीएस को भी ये कह रहे हैं कि हम आपसे किसी और मसले पे बात नहीं करेंगे, ट्रांसफर की बात है। तो आप कितने के हितैषी हैं कर्मचारियों के, अगर आप एक ट्रांसफर के लिए वॉकआउट करके जा रहे हैं? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। अभी भी मैं कहता हूं, चक्का जाम को अपनी कॉल को रद्द करें, एसीएस से डायलॉग करें, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से डायलॉग करें, और जो एक्चुअल मांगे हैं, जो आपकी वित्तीय मांगे हैं, उन पे बात करें, ना कि ट्रांसफरों पे बात करें। ट्रांसफरें एक पॉलिटिकल एजेंडा है। वो राजनीतिक तौर पे उनका आप किसी भी इसमें हल करवा सकते हैं बातचीत के माध्यम से, लेकिन ये बात नहीं हो सकती कि आप ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करें जो अनडिजायर्ड है, और वो भी ऐसे माहौल में जबकि सरकार जो है एचआरटीसी के प्रति पूरी संवेदनशील है। और ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया जाना चाहिए कि हमें पे नहीं मिल रही है, हमें पेंशन नहीं मिल रही है, हमें महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, हमें ओपीएस नहीं मिल रही है, जब ये सारी चीजें किसी भी वित्तीय हालात के बावजूद हमने देने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूं कि ये कॉल जो है चक्का जाम की, ये पूरी तरह अनजस्टिफाइड है, न्यायोचित नहीं है, और हमें एज ए गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठाने हैं वो तो हमें उठाने पड़ेंगे। हमने सारी जगह प्रशासन को, पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा है कि किसी तरह भी सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के सीजन में एचआरटीसी जो है रोजाना 2.5 करोड़ रुपया कमा रही है। ये जो 2.5 करोड़ रुपए का चक्का जाम से प्रतिदिन नुकसान होगा, इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये यूनियन जिन्होंने कॉल दी है, क्या ये इसके लिए जिम्मेवार हैं कि जो रोजाना 2.5 करोड़ रुपया जो टूरिस्ट सीजन है, और वैसे भी हम अपने नागरिकों के लिए जो है वचनबद्ध हैं कि एम्प्लॉइज ने आना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, और दूसरी जगह सर्विसेज जानी है, लोगों ने कारोबार के लिए जाना है, तो आज के डेट में हमें 2.5 करोड़ रुपया पर डे आज की अर्निंग है, पिछले कल की अगर आप अर्निंग के हिसाब से देखें तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? तो ये स्टेप जो है कतई भी सही नहीं है। तो इसलिए अभी भी मौका है कि वो पुनर्विचार करें, और प्रदेश को जो है शांति प्रिय प्रदेश और देवभूमि में जो बसों का संचालन है उसको प्रॉपर होने दें। अन्यथा हमें तो एज ए गवर्नमेंट जो कदम उठाने हैं वो हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नागरिक्स ऑफ द स्टेट जो है, अपनी जनता के हित में जो भी कदम उठाने हैं, हाँ, हम वो उठाएंगे। चाहे हमें जो है बसेस के लिए चालक मंगवाने पड़े, चाहे हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज जो है की मदद लेनी पड़े, चाहे हमें ड्राइवर कंडक्टर्स की भर्ती करनी पड़े, जो भी व्हाट्सएवर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जरूरी है वो ना वैल्यू लूज कर रहे हैं।
एक्सचेंज का बेस्ट टाइम अभी है। बुड्ढा माल एंड सन्स ज्वेलर्स पालमपुर लाए है सुपर वैल्यू ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज ऑफर। ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग, हाईएस्ट वैल्यू, प्रीमियम डिजाइन्स। आज ही अपना पुराना सोना लेकर आए और ले जाए स्टनिंग न्यू ज्वेलरी। द बेस्ट गोल्ड एक्सचेंज डील ओनली एट बुड्ढा माल एंड सन्स ज्वेलर्स पालमपुर। +2 के बाद क्या? जवाब है सही यूनिवर्सिटी, सही दिशा। अगर आपका सपना है एक सफल इंजीनियर, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट या उद्यमी बनने का, तो आपका अगला कदम हो सकता है जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाकनाघाट, जहां शिक्षा के साथ नवाचार, पढ़ाई के साथ रिसर्च और डिग्री के साथ करियर की होती है तैयारी। यहाँ मिलता है ऐसा माहौल जहाँ प्रतिभा को मिलती है पहचान और सपनों को मिलती है उड़ान। विश्व स्तरीय शिक्षा, आधुनिक तकनीकी सुविधाएं, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन, प्लेसमेंट और करियर अवसरों पर विशेष फोकस। आपके आज का निर्णय कल की सफलता तय कर सकता है। जेपी यूनिवर्सिटी, जहां भविष्य सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है।